Now we are going to understand the cross-media convergence and synergy in production. Okay. Whenever we talk about the cross-media convergence and synergy, चाहिए synergy का मतलब हमें पता है क्या होता है. Synergy stands for different companies or subsidiaries joined together for production purpose. ठीक है. क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस का मतलब क्या होगा? डिफरेंट मीडियम्स फॉर प्रोडक्शन. अब मैं अगर आपको सिंपल सी एग्जांपल देना शुरू करूं तो हमारे पास सबसे पहले बात होती है प्री प्रोडक्शन के हवाले से कि प्री प्रोडक्शन में आप किस तरह से क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस और सिनर्जी कर सकते हो. पहली चीज़ कॉन्सेप्ट है. ठीक है. कई मरतबा ऐसा होता है कि एक कंपनी सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाती है और अपना कॉन्सेप्ट जो है दूसरी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करती है. कई मरतबा जो बिग 5 होते हैं उनके पास इंडिपेंडेंट फिल्म कंपनी की तरफ से कॉन्सेप्ट आता है. सही है. फिर हमारे पास प्री प्रोडक्शन के सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं. लाइक सैप वगैरह कंपनीज हैं जो बाकायदा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं. ठीक है. फिर आते हैं हम म्यूज़िक, जिसको हम म्यूज़िक लेबल्स कहते हैं. ठीक है. फिर हम आते हैं लाइन प्रोडक्शन के हवाले से. ये तो पाकिस्तान में भी होता है कि लाइन प्रोडक्शन के लिए प्रॉपर कंपनीज जो हैं वो हायर की जाती हैं. सही है. प्रोडक्शन लाइन को मैनेज करने के लिए, लाइनअप्स करने के लिए, जिनको हम कास्टिंग डायरेक्टर्स भी कहते हैं. कास्टिंग को कंपनीज होती हैं, एजेंसीज होती हैं. ठीक है. फिर हम कास्टिंग को भी इसमें ऐड ऑन कर लेते हैं. ठीक है. तो ये हमारे पास एक बेसिक आइडिया जनरेट होता है कि किस तरीके से हम प्री प्रोडक्शन के अंदर डिफरेंट मीडियम्स को भी यूज़ करें और सिनर्जी भी करें डिफरेंट कंपनीज के साथ. ठीक है. फिर हम आते हैं प्रोडक्शन की तरफ. इसमें तो सिनर्जी ऑलमोस्ट हर बड़ी या छोटी कंपनी करती है. ठीक है. सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्निकल सपोर्ट, लाइक जिसमें कैमरास आ गए, लाइट्स एंड रिग्स. ठीक है. ऑडियो आ गया. ये रेंटल कंपनीज पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं. सही है. बाकायदा टेक्निकल सपोर्ट की कंपनीज होती हैं ये. ठीक है. इसके अलावा ऑनलाइन एडिट, इसके अलावा वर्चुअल रियलिटी, ठीक है. वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स रियलिटी, ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं. ठीक है. जिसको अलावा हम रियल इंजन भी कहते हैं. रियल इंजन वो चीज़ होती है जो आप के पीछे का बैकग्राउंड डेवलप करता है पूरा. ठीक है. फिर अगर हम आगे लेके चलते हैं तो पोस्ट प्रोडक्शन होती है,
जैसे पाकिस्तान के अंदर भी पोस्ट प्रोडक्शन हाउसेज हैं, शार्प इमेज है, येलो बीन प्रोडक्शंस हैं, ठीक है। बैंकॉक के अंदर बैंकॉक पोस्ट हाउस है, ठीक है। एडिट, VFX, CGI, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, सही है। कलर CG, जिसको हम कहते हैं कलर ग्रेडिंग, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, ठीक है। वर्चुअल इफेक्ट्स, विजुअल इफेक्ट्स, सही है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सिनर्जी करनी पड़ रही होती है, ठीक है। अब मैं अगर आपको एक सिंपल सी एग्जांपल लेके आता हूँ आपके सामने, हम एग्जांपल लेते हैं कंग फू पांडा 4 की। ठीक है। अब कंग फू पांडा 4 के अंदर सिलसिला क्या होता है, हमारे पास बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ठीक है, जो आपका वो होती है वो जो होता है प्रोडक्शन कंपनीज होती हैं, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास ये चीज़ें सामने आ रही होती हैं, ठीक है, कि डिफरेंट कंपनीज मिलकर काम कर रही होती हैं। अच्छा, अब हमारे पास इसके अंदर भी कई इंडिविजुअल्स होते हैं, इनकी कंपनीज होती हैं, दे वर ज्वाइनिंग हैंड्स विद ईच अदर, ठीक है। लेट्स सपोज एक कंग फू पांडा है, ठीक है, उसमें एक तरफ कास्ट होगी, एक तरफ सिनेमेटोग्राफी होगी, ठीक है, एक तरफ टेक्निकल प्रोडक्शन होगी, सिनेमेटोग्राफी एक्चुअल में क्या करती है, टेक्निकल प्रोडक्शन कर रही होती है। फिर उसमें एडिटर होंगे जो कि पोस्ट प्रोडक्शन लुक आफ्टर करेंगे, ठीक है। अगर हम बहुत ही सिंपल सी बात करते हैं इसके अंदर, कि हमें समझ में क्या आता है कि अब लेट्स सपोज हमारे पास कंग फू पांडा 4 ड्रीम वर्क्स एनिमेशन की प्रोडक्शन है, ठीक है। ड्रीम वर्क्स एनिमेशन, ये प्रोडक्शन कंपनी है, अब इस कंपनी ने डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज किया है, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ आपके साथ, इसके साथ लिंक किसका होता है, स्टंट परफॉर्मर्स जो थे फ्रॉम मार्वल फिल्म्स, ठीक है। ठीक है, अब ये क्या था, इट्स फॉर द एनिमेटर्स मूव,
एनिमेटर्स मूव, ठीक है। अब जैसे कि एक इनका कैरेक्टर था, ड्रीमवर्क्स एनिमेशन का एक कैरेक्टर था, उसका नाम था शैमलियन। ये कैरेक्टर था, ठीक है। इसके सिर्फ इसके जो थे 8130 कंट्रोल्स थे। अब उसको बनाना सिर्फ ड्रीमवर्क्स के अपने लिए पॉसिबल नहीं था, उसने इस वजह से कोलैबोरेशन किया था, सिनर्जी किया था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और कंपनी थी, उसका नाम था जेलीफिश पिक्चर्स। ठीक है, जेलीफिश पिक्चर्स ने एक्चुअल में क्या कहा था, ये पहले भी इनके साथ काम किया था इन्होंने। इन्होंने दे हैंडल्ड द एडिशनल एसेट प्रोडक्शन, ठीक है, यूजिंग सॉफ्टवेयर्स, प्रीमो एंड मूनरे। अब ये क्या हो गया, क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस हो गया, यानी कि यूज ऑफ डिफरेंट मीडियम्स हो गया, ठीक है। प्रीमो एंड मूनरे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसी ड्रीमवर्क्स एनिमेशन के हवाले से, तो इन्होंने जो म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन था इसका, ड्रीमवर्क्स ने म्यूज़िक रिलीज जो हुआ था इसका, backlot music, synergy की another example, we have another example of synergy, lot film music, ठीक है। तो backlot music से इनको ये चीज़ भी मिल गई थी, ठीक है। तो हमारे पास मार्वल फिल्म्स की एग्जाम्पल आ जाती है सिनर्जी के लिए, जेलीफिश पिक्चर्स की एग्जाम्पल आ जाती है, ठीक है, और यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर्स के अंदर बात आ जाती है, ठीक है। और म्यूज़िक में हमारे पास आ जाता है बैकलॉट फिल्म्स, जिसने इसकी म्यूज़िक को रिलीज़ किया था, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कोर एग्जाम्पल्स आ जाती हैं कि जिसके थ्रू हम इस चीज़ को आगे लेके चल रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको बहुत ही बेसिक लेवल के ऊपर लेके चला जाऊँ, कंग फू पांडा, सही, अगर मैं बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल के साथ लेके चलूँ, तो ये ड्रीमवर्क्स एनिमेशन ने इसको प्रोड्यूस किया था, ठीक है। क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस इन प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो भाई इन्होंने एडिशनल एसेट प्रोडक्शन की थी,
with softwares like Primo and Moonray। ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। अब इस चीज़ के लिए सिनर्जी किसके साथ हो रही है? सिनर्जी विथ जेलीफिश फिल्म्स। ठीक है, तो मैंने आपको एक तरह से इसकी पूरी एग्जाम्पल क्रिएट करके दे दी है, किस तरीके से एग्जाम्पल्स फॉर्मुलेट होती हैं हमारे पास, ठीक है। फिर हम आगे आते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। दिस इज इनसाइड आउट 2। ठीक है, अब ये प्रोडक्शन थी पिक्सार एनिमेशन स्टूडियो की। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर हम इस चीज़ को लेके चलते हैं, हमारे पास इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स इसके अंदर क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ के हवाले से कि भाई इनसाइड आउट 2 के अंदर किस तरह से डेवलपमेंट हुई है, ठीक है। इन्होंने जो म्यूज़िक था इसका, music released by Walt Disney Records। ठीक है, अगर हम वॉल्ट डिज्नी रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, सही है। अब इसके अंदर हमारे पास सॉरी जो वो आ जाते हैं, प्रोडक्शन कंपनी आ जाती है, पिक्सार एनिमेशन स्टूडियोज है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन में भी वॉल्ट डिज्नी, यानी कि सब्सिडीज को ये सपोर्ट ले रहे हैं इनकी, ठीक है। तो इसको आप अपनी रिसर्च के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है भाई। विच कंपनीज इज एनर्जाइज विद इनसाइड आउट 2, ठीक है। इसको भी हम थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। देखिए जी, अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं ना, पिक्सार एनिमेशन स्टूडियोज़ ने इनसाइड आउट 2 बनाई थी, म्यूज़िक रिलीज़ के लिए वॉल्ट डिज्नी रिकॉर्ड्स यूज़ किया। तो ये तो बेसिक सिंपल सी एग्जांपल हो गई सिनर्जी की, ठीक है। पर्टिकुलर रिलीज़ की बारे में डिस्ट्रीब्यूशन में भी बात कर सकते हो, लेकिन ये प्रोडक्शन रिलेटेड एलिमेंट है तो इस वजह से हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब पिक्सार एनिमेशन स्टूडियो ने क्या किया था बेटा, इन्होंने एक्चुअल में सबसे पहले क्या है, क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस की एग्जांपल है, ठीक है। इन्होंने डिजिटल एनिमेशन के लिए क्या चीज़ यूज़ की, ठीक है। अब इन्होंने डिजिटल एनिमेशन की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया किसके साथ, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इन्होंने साइकोलॉजिकल और एजुकेशन रिसर्च की थी, ठीक है। साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। एक इनसाइड आउट 2 अगर आप देखते हो तो वो आपको उसमें नज़र आता है कि भाई जो सीजीआई एनिमेशन है ना, ठीक है, वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, ठीक है, सही है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात कर सकते हैं, इन्होंने क्या किया था फिल्म प्रोडक्शन के अंदर पर्टिकुलरली, ठीक है, फिल्म प्रोडक्शन में डिजिटल प्री विजुअलाइजेशन टूल्स यूज़ किए थे, ठीक है।
ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ताकि आप पहले से प्रीव्यू कर सको कि आप क्या बनाने वाले हो। डिजिटल प्री विजुअलाइजेशन, यूज ऑफ मल्टीपल मीडियम्स टू प्रोड्यूस अ फिल्म, प्री विजुअलाइजेशन टूल्स, ठीक है, जिसमें आपके प्री विजुअलाइजेशन टूल्स में क्या आ जाता है, आपके एक तो डिजिटल स्टोरी बोर्डिंग होती है, इनके अपने सॉफ्टवेयर होते हैं पिक्सार के, ठीक है। स्टोरी बोर्डिंग के लिए ठीक है, फिर आपका अल्लाह भला करे एनिमेटिक्स होता है, वर्चुअल कैमरास होते हैं, वर्चुअल कैमरास होते हैं, ठीक है, यानी कि ये डिज़ाइन कर देते हैं जो क्या कहते हैं सीन को बनने से पहले, ठीक है। इसके अलावा अगर हम और एग्जांपल्स की बात करते हैं इसके अंदर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, तो भाई फिल्म की जो साउंड प्रोडक्शन है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल्म साउंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इन्होंने क्या यूज़ किया, ये लोग यूज़ करते हैं डायलॉग रिकॉर्डिंग के लिए, साउंड डिज़ाइन के लिए, म्यूज़िक स्कोरिंग के लिए डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशंस, DAWs जिसको हम कहते हैं, डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशंस, ठीक है, जिसमें वॉइस एक्टिंग आ जाती है, ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक आ जाता है, ठीक है। फिर हम अगर आगे लेके चलते हैं, फिर आपके जब हम प्रोडक्शन की बात कर सकते हैं इसके अंदर, तो इन्होंने सबसे पहले जो सिनर्जी की हुई है, इन्होंने वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज़ के साथ सिनर्जी है, ठीक है। इसके अलावा सिनर्जी इन प्रोडक्शन में ये तो क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस हो गया, सही है, ये सारे यूज़ ऑफ मल्टीपल मीडियम्स हो गया, यूज़ ऑफ मल्टीपल मीडियम्स, ठीक है। सिनर्जी इन प्रोडक्शन, सिनर्जी इन प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जिसके अंदर पिक्सार एनिमेशन स्टूडियो एंड वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज, ऑल दो सब्सिडरीज हैं, ठीक है। अब इन्होंने जो क्या काम किया था, ठीक है, पिक्सार एनिमेशन स्टूडियो किस पे काम कर रहा था, क्रिएटिव डेवलपमेंट एंड एनिमेशन पे काम कर रहा था इस प्रोजेक्ट के, क्रिएटिव डेवलपमेंट एंड एनिमेशन, सही है। फिर वॉल्ट डिज्नी जो सपोर्ट कर रहा था बजट्स में, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ठीक है, क्रिएटिव ओवरसाइट के अंदर कि भाई क्योंकि उसने रिलीज करना था, तो भाई डेफिनेट सी बात है, इस चीज़ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि भाई सही चीज़ बन रही है या नहीं बन रही है, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहते हैं इसके अंदर, इसके अलावा जो इसमें एक चीज़ होती है डिज्नी और पिक्सार के एलिमेंट के अंदर, जो टैलेंट शेयरिंग थी, ठीक है, एक दूसरे का टैलेंट यूज़ कर रहे थे, लाइक डिज्नी के जो इन हाउस वॉइस एक्टर्स होते हैं,
इन हाउस वॉइस एक्टर्स, ठीक है। फिर आपका अल्लाह भला करे आपके वॉइस एक्टर्स के अलावा कंपोजर्स हो गए, राइटर्स हो गए, टेक्निकल टीम हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो पिक्सार ने यूज़ किया था, जो कि डिज्नी ज़्यादातर यूज़ करता है, ठीक है, रेंडरमैन सॉफ्टवेयर, सही है। वो आपको डिज्नी की फिल्म में नज़र आता है, ठीक है। शेयर, दिस इज अ शेयर्ड टेक्नोलॉजी बाय डिज्नी, सही है। ये एडिटिंग, वो आपका एनिमेशंस, ठीक है। ये एनिमेशन सॉफ्टवेयर बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं। जैसे डिज्नी के सॉफ्टवेयर आप इजीली एक्सेसिबल नहीं होते और बड़े मुश्किल होते हैं, हर ब्रांड हर किसी को नहीं दे सकते। अपने अपने इनके राइट्स होते हैं कई मरतबा, और उनके कई मरतबा अगर राइट्स नहीं भी होते तो उनके पास जो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं इसके अंदर, जो किसी और को एक्सेसिबल नहीं होते, ठीक है। देखें जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट द क्रॉस मीडिया कन्वर्जन सिनर्जी इन द प्रोडक्शन ऑफ एवतार फायर एंड ऐश। रीसेंट फिल्म रिलीज़ हुई है, ठीक है, और इसके अंदर इसकी प्रोडक्शन ने भी डिफरेंट मीडिया टेक्नोलॉजीज़ और इंडस्ट्रीज़ को मर्ज किया था, ठीक है। इन्होंने एक्चुअल में क्या किया है, इन्होंने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ है, चीज़ हुई है इसके अंदर, एडवांस परफॉर्मेंस कैप्चर टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, ठीक है। एडवांस परफॉर्मेंस, ये डिफरेंट सेंसर्स लगा के आपके मोशन डिटेक्टर्स लगा के जो है आप कैप्चर करते हो ह्यूमन मूवमेंट को, ताकि वो बहुत रियलिस्टिक आए, ठीक है। आपने जियो के अंदर मिस्टर जीम वाला एलिमेंट भी देखा होगा। मिस्टर जीम जो आता है, सही है, वो भी एक्चुअल के अंदर इसी तरह का एक आइडिया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इसमें होता क्या है कि डिजिटल रिकॉर्डिंग को कन्वर्ट किया जाता है, या आप टेक्नोलॉजी में भी यूज़ कर सकते हो इस एग्जांपल को, रिकॉर्डिंग कन्वर्टेड इनटू CGI कैरेक्टर्स, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ की थी अवतार वालों ने, एनडर टेक्नोलॉजी की एग्जांपल में आ सकता है, वीडियो गेम डेवलपमेंट हुई है, एंड डिजिटल एनिमेशन, प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। फिर इसके अलावा इन्होंने वर्चुअल प्रोडक्शन टेक्निक्स यूज़ की थी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि वर्चुअल प्रोडक्शन टेक्निक में ये होता है कि जो CGI एनवायरनमेंट, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी एनवायरनमेंट होता है, आप उसको रियल टाइम को अंदर फिल्मिंग करते हुए देखते हैं। मैं आपको इसकी एक लॉयन किंग की एग्जांपल भी कराऊंगा, दैट वुड बी गुड फॉर यू, कि इस पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि इसके अंदर लाइव एक्शन फिल्म मेकिंग को जो है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के थ्रू देखा जा रहा होता है, ठीक है। इसके अंदर मैंशन कर देते हैं, लाइव एक्शन फिल्म मेकिंग
with animation and software design. ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा वही चीज़ है, इन्होंने हाई फ्रेम रेट को यूज़ किया हुआ है। ताकि मैक्सिमम स्मूथ वर्जन आया। फ्रेम रेट ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मैक्सिमम चीज़ों पर एनिमेशन हुई भी होगी तो वो एक स्मूथ फ्रेम का इम्पैक्ट देगा। ठीक है, हाई फ्रेम रेट एंड 3D टेक्नोलॉजी, ये सारे उसके अंदर यूज़ होता है। अवतार के सारे वर्जन्स में यूज़ हुआ ये चीज़ ना। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब ये जो था, इसके अंदर सिनर्जी के लिए पर्टिकुलरली ये देखा गया था डिफरेंट डिविजन्स division of Disney work together. ठीक है, और जिसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, और जिसमें थीम पार्क्स वगैरह का भी एलिमेंट्स यूज़ किया जाता है कि भाई वो वहाँ पे भी जो कैरेक्टर्स हैं वो भी यही चीज़ों को फॉलो करने चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली इट्स मोर अबाउट कि भाई जो जो ये प्रोडक्शन थी, ये 20th सेंचुरी फॉक्स 20th सेंचुरी फॉक्स कह रहा हूँ, 20th सेंचुरी स्टूडियोज़ हो गया है अभी, is a subsidiary of Disney. ठीक है, तो डिज़नी का चूँकि ये यूनिट है तो ऑटोमेटिकली वो एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं डिफरेंट, बिकॉज डिज़नी के अपने पास एनिमेशन स्टूडियोज़ वगैरह भी हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये समझ में आता ही है कि विच सॉर्ट ऑफ मीडियम्स दे यूज फॉर द प्रोडक्शन पर्पस। ठीक है, मल्टीपल आइडियाज़, VFX के ज़्यादातर आइडियाज़ हमने देखे, क्योंकि देखो ये फिल्म ही है, VFX पे बनी हुई है। ठीक है, तो जब एक चीज़ ही VFX पे बनी हुई है तो भाई डेफिनेट सी बात है उसका इम्पैक्ट भी उसी तरीके से नज़र आएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप अगर हम बात कर सकते हैं जो वो थे अवतार सीक्वल्स के हवाले से जो थे वो आपके जो डिज़नी के दूसरे वेंचर्स हैं उन्होंने सपोर्ट किया था। इसके अलावा फिल्म प्रोडक्शन में थीम पार्क को भी सिनर्जाइज़ किया गया था। ठीक है, और इसके अलावा स्ट्रीमिंग के हवाले से भी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो ये हमने थर्ड एग्जाम्पल को कवर अप कर दिया।